तरह का बयान मत दीजिए। आप ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे। अधिकारी मंत्री लोग का थोड़ी सुनता है। लोग बोले फोन करने पर भी नहीं आते हैं बीएलओ, चौथी पीढ़ी तक का कागज मांग रहे। अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बजिए। अरे इनकी मदद में आपकी हमारी सक्षम है। आप अजीत अर्जुन जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाला? जो फर्जी वाला, जो फर्जी वाला, आप कौन होते? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र अगर हमारे दर्शकों ने देखा होगा तो उन्हें भी शर्म आ गई होगी, क्योंकि बड़े बड़े नेता जब एक दूसरे के साथ गाली गलौज में बात कर रहे हो, और वो भी तब जब दुनिया देख रही हो, तो शर्म होने वाली बात ही हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। दोस्तों, बिहार विधानसभा में जो हुआ वो ना तो कोई सास बहू सीरियल था, ना ही कोई बॉलीवुड का एक्शन ड्रामा, बल्कि हमारी अपनी विधानसभा का वो नजारा था जहां मर्यादाओं की धज्जियां उड़ गई और सदन अखाड़ा बन गया। चलिए इस तमाशे की कहानी को थोड़ा कटाक्ष के रंग में रंगते हैं, क्योंकि बिहार का सियासी रंगमंच अब चुनावी मोड़ पर है और यह हंगामा जनता के गुस्से का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो बात शुरू हुई मतदाता सूची की समीक्षा पर, यानी एसआईआर पर चर्चा से, लेकिन यह चर्चा जल्द ही सियासी गाली गलौज और लगभग मारपीट के खेल में बदल गई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ऐसा तंज कसा कि सदन में बम फट गया। सम्राट जी बोले, जिसका बाप अपराधी हो वो मुख्यमंत्री बनेगा, लुटेरा हो लुटेरा। अरे भाई, ये विधानसभा है कि कोई गली मोहल्ले की पंचायत? और फिर बीजेपी के विधायक जनक सिंह ने तड़का लगाया, तेजस्वी की ओर उंगली उठाकर चिल्लाने लगे, तुम क्या बोलोगे, हमने तो तुम्हारे बाप के साथ काम किया है। वाह जनक जी, ये तो पुरानी डायलॉगबाजी हो गई, लेकिन स्क्रिप्ट थोड़ी पुरानी नहीं हो गई है क्या? अब तेजस्वी यादव भी कहां चुप रहने वाले थे। पहले तो उन्होंने धैर्य दिखाया, लेकिन जब हद पार हुई तो एक ऐसा डायलॉग मारा कि सदन में हंगामा ही मच गया। वो बोले, ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या था? तंज था, कटाक्ष था, या कुछ और? लेकिन बीजेपी को यह गाली लगी और फिर शुरू हुआ बयानों का रैप बैटल। कोई चुप नहीं रहा, सब एक दूसरे पर तीर चलाने में जुट गए। शोर इतना कि स्पीकर नंदकिशोर यादव चिल्लाते चिल्लाते रह गए, शांत हो जाइए। लेकिन भाई, जब सदन में कुश्ती का माहौल बन जाए तो शांति की बात कौन सुनता है? बात यही नहीं रुकी। आरजेडी के विजय सम्राट और भाकपा माले के सत्येंद्र यादव, मुकेश रोशन जैसे विधायक जनक सिंह की ओर ऐसे लपके जैसे कोई WWE का रिंग शुरू होने वाला हो। अगर मार्शल्स बीच में ना आते तो शायद सदन में कुश्ती का लाइव टेलीकास्ट हो जाता। और इस सब में सबसे शर्मनाक बात, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें लोग सुशासन बाबू कहते हैं, वो धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप तमाशा देखते रहे। अरे नीतीश जी, एक बार खड़े होकर बोल देते, बस करो ये विधानसभा है, तो शायद मर्यादा बच जाती। लेकिन नहीं, आप तो बस बच्चा बच्चा कहकर साइडलाइन में ही खड़े रहे। हंगामा थमा तो तेजस्वी बाहर निकले और मीडिया के सामने ऐसा बम फोड़ा कि सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई, पूरा सियासी गलियारा हिल गया। उन्होंने बोला कि नीतीश सरकार मुझे मरवाना चाहती है, मैं अपना लाइसेंसी हथियार दे देता हूं, मार डालो। और फिर जोड़ा उन्होंने कि बीजेपी के जनक सिंह ने मां बहन की गालियां दी, माइक तोड़कर मुझ पर हमला करने आए। अरे वाह तेजस्वी जी, ये तो सीधे जनता के दिल में उतरने की स्क्रिप्ट है। और बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। विजय सिन्हा बोलते हैं, तेजस्वी ने पैंट गीली करने की बात कही, यह क्या मर्यादा है? तेजस्वी का जवाब आया इस पर कि क्या पैंट गीली करना गाली है? हाय रे सियासत, ये डायलॉगबाजी तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट को टक्कर दे रही है। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं, बिहार की सियासत का कड़वा सच है। कभी इस विधानसभा में कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल जैसे दिग्गज बैठा करते थे, जहां मर्यादा और विचारों की बात होती थी, और आज सम्राट चौधरी और जनक सिंह जैसे लोग गालियों और अड़ियल रवैये से सदन को बाजार बना रहे हैं।
और नीतीश जी, जिन्हें बिहार का सुशासन का चेहरा माना जाता है, वो इस तमाशे को चुपचाप देखते रहे। सवाल यह है कि नीतीश जी, आप चुप क्यों रहे? क्या यह आपकी रणनीति थी कि बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे को लपेटे और आप साफ बच के निकल जाएं? अब बात चुनाव की। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है। उम्मीद है कि 15 अगस्त के बाद इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आ जाएगा कि कब, कहां और कैसे चुनाव होने हैं, और यह हंगामा सियासी दलों के लिए गले की हड्डी बन सकता है। तेजस्वी यादव ने इस घटना को बीजेपी की गुंडागर्दी बताकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी इसे विपक्ष का गुंडाराज बता रही है। लेकिन जनता किसे दोषी मानेगी? क्या तेजस्वी यादव इस तमाशे को वोट में बदल पाएंगे, या बीजेपी का डैमेज कंट्रोल काम करेगा? और नीतीश जी, आपकी चुप्पी जनता को कैसी लगेगी? क्या जनता कहेगी, नीतीश जी आप तो सुशासन के नाम पर धृतराष्ट्र बन गए? तो दोस्तों, बिहार की सियासत का यह तमाशा अब जनता की अदालत में है। अगर तेजस्वी इस गाली गलौज को जनता से जोड़ पाए तो बीजेपी को बिहार में बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर जनता ने इसे आरजेडी की नौटंकी माना तो तेजस्वी का खेल बिगड़ सकता है। और नीतीश जी शायद वो सोच रहे हो, चलो बच्चा लोग लड़ रहे हैं, हम तो साइड में बैठकर पॉपकॉर्न खाएं। लेकिन जनता ये सब देख रही है और वोट की ताकत से फैसला करेगी कि इस तमाशे का असली विलेन कौन है। आपकी क्या राय है इस हंगामे में? कौन सही कौन गलत, कमेंट में जरूर बताएं। और BMW न्यूज बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अब तक अगर आपने शेयर नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार की सियासत का यह रंगमंच अभी और रंग दिखाएगा। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।